तो आगे जरा हम बढ़ते हैं, हम आपको बढ़ाते हैं आगे की पॉइंट्स पे। तो जो हम पिछले क्लास में बता दिए बच्चों, उसको आप जरूर वीडियो के तौर पे, वीडियो पीडीएफ दे दिए दोनों, जो आपको सुविधाजनक हो आप उससे देख करके समझ सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चंस ना बने ना तो आप हमसे जरूर पूछ लेना। हम फिर से आज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बात करते हैं। थोड़ी सी बात कर चुके हैं, कुछ 2-4 पॉइंट जो कर चुके हैं उसको शॉर्ट में एक बार फिर से समराइज कर दें। पहला बच्चों गायब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। पहला प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको बताए थे बच्चों कि अगर डब्बा एबीसी है ना, तो डब्बा एसी सिंपल इक्वल होता है किसके, ए क्रॉस बी, है ना, और डॉट सी के। या फिर हम इसको ऐसा भी बोले थे कि ए डॉट बी क्रॉस सी के। यानी कि पहला प्रॉपर्टीज यही था कि उस डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करना है, सॉरी उस डब्बा को सॉल्व कैसे करना है, उस डब्बा को ओपन कैसे करना है। तो हम आपको ये बता दिए थे। दूसरा बताए थे कि बच्चों अगर आपका डब्बा एबीसी, देखो जयंत, शशांक, इसको अपन वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए बी एंड सी पढ़ते हैं, बॉक्स एबीसी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। हम प्यार से बच्चों इसको पढ़ते हैं डब्बा एबीसी, है ना, लेकिन मतलब तो वही हुआ ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। लेकिन अलग अलग नाम का प्यार है इतना ज्यादा कि अपना प्यार से एक नाम रख देते हैं। तो इसको बच्चों आज से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अपनी भाषा में डब्बा एबीसी, बट उसको आदत नहीं बनाइएगा। अगर कहीं अच्छी जगह बोलना हो इस पे तो आप बोलिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। लेकिन अब हम लोग इतना बड़ा सेंटेंस बोलेंगे किसी प्रॉब्लम्स को, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। इसी के लिए हम चाहेंगे ना कि इसको शॉर्ट में रखेंगे, डब्बा एबीसी। ओके, और कोई बात नहीं, हम साफ साफ आपको पहले बता दें। तो डब्बा एबीसी अगर बच्चों ग्रेटर देन 0 है तो ये राइट हैंडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डब्बा एबीसी बच्चों अगर लेस देन 0 है तो ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। और अगर कभी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कोप्लेनर हो गया, यानी कि एक ही प्लेन में हो गया, यानी कि यहां से आपको कोप्लेनर की वही बारे में एक कॉन्सेप्ट मिल गई, तो बच्चों आप ये बोल सकते हो डब्बा एबीसी 0 होगा। और ऐसा क्यों होगा ये भी हम आपको दिखा चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप 0 होगा, यानी कि वो जो पैरेलल पाइप होगा वह उसका कुछ हाइट ही नहीं होगा, वो नीचे गिर जाएगा। और अगर कभी आपके जीवन में बच्चों हम ये बता चुके थे पिछले क्लास में कि अगर डब्बा एबीसी इज इक्वल टू 0 होता है तो या तो इनमें से कोई एक वेक्टर बच्चों नल वेक्टर होगा, या फिर एबीसी एक कोप्लेनर वेक्टर होगा, यानी कि तीनों का तीनों एक कोप्लेनर वेक्टर होगा। इस पॉइंट के बारे में बता चुके हैं बच्चों। पांचवें पॉइंट के बारे में यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं कि कभी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दे और उसका डब्बा निकालना हो तो बच्चों हम लोग A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 करते हैं, और IJK का तो डब्बा 1 होता है। यानी कि हम आपको सिंपल बताए थे कि अगर एबीसी आपको कभी वेक्टर देना प्यारे बच्चों, तो इसको ओपन करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट में A1 A2 A3 करना है, B1 B2 B3 करना है और C1 C2 C3 करना है। ऐसा क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है, इस पे भी हम चर्चा कर चुके थे। इसीलिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा इसको निकालते हैं। फिर इससे रिलेटेड हम आपको 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे, फिर हम आपको इससे रिलेटेड बट डिटर्मिनेंट वाला भी एक काम बताए थे, है ना। डिटर्मिनेंट वाला अगर आपको याद हो बच्चों तो 7वां प्रॉपर्टीज कौन सा, नंबर कौन सा दे दें बच्चों, 6ठा प्रॉपर्टीज का हमने नंबरिंग क्या करा था कि अगर हमारा कभी भी डब्बा एबीसी प्यारे बच्चों, डब्बा एबीसी है ना को मल्टीप्लाई कर दे। अब मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डब्बा एबीसी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो यहां डॉट और क्रॉस की सेंस नहीं उठेगी, यहां पे डॉट नहीं बोलेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दें कभी हम लोग एल एम और एन वेक्टर से, के एल एम एन के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो बच्चों अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट में कुछ आया था। क्या आपको याद है कि भूल गए? जो कि हम आपको 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन का भी थोड़ी सी झलक दिखलाएं। हालांकि डिटर्मिनेंट में इसकी पूरी झलक और पूरी कारण भी आपको समझाएंगे। तो बच्चों हमने आपको क्या बोला था कि ए डॉट एल हो जाएगा, फिर बच्चों क्या हो जाएगा बी डॉट एल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सी डॉट एल हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा ए डॉट एम हो जाएगा, फिर बी डॉट एम हो जाएगा। याद आया? यानी कि इसका तीनों के साथ फिर प्यारे बच्चों सी डॉट एम हो जाएगा, और उसके बाद फिर है ना हम लोग क्या बोले थे बच्चों, ए डॉट एन हो जाएगा, फिर बी डॉट एन हो जाएगा, फिर सी डॉट एन हो जाएगा। इस प्रकार से इस 2 वेक्टर को अगर देना तो इस प्रकार से अपन 2 वेक्टर को ओपन करते हैं, और ये एक कांस्टेंट आता है जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो। फिर हम आपको बताए थे इसी का एक भावार्थ कि प्यारे बच्चों हम ऐसा आपको क्यों बता रहे, ऐसा हम इसीलिए बता रहे हैं कि कभी आपको अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर दे दे,
तो एक काम तो ये कर सकते हो कि डब्बा एबीसी निकाल लो और उसका होल स्क्वायर कर दो, एक काम ये। और दूसरा काम, जब होल स्क्वायर नहीं कर पाओगे, जब अब डब्बा एबीसी नहीं निकल पाओगे, तो बच्चों इसको हमने बोला था ना आपको, डिटर्मिनांट में भी अपन इसको लिख सकते हैं। याद आया क्या? डिटर्मिनांट में इसकी भावार्थ को हम आपको बताए थे कि सर ये डिटर्मिनांट में हो जाएगा ए डॉट ए, फिर ये हो जाएगा बी डॉट ए, याद आया? फिर हो जाएगा सी डॉट ए, फिर हो जाएगा बी डॉट ए, इसी फॉर्मूला पे आधारित जो कि हम आपको बात बताएं। फिर बी डॉट बी बच्चों, और फिर सी डॉट बी, फिर ए डॉट सी, फिर बी डॉट सी और सी डॉट सी। इस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट में ओपन कर सकते हैं। और इसी बातों को समझने के लिए हम ऊपर ना डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन समझे। तो ये सब बच्चों एज अ फॉर्मूला बिहेव करेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए जरा हम आपको आगे भी अब बताते हैं कि हाँ बच्चों, नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता रहते हैं। अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, यहां से हम लोग स्टार्ट करें क्योंकि इसके पहले की बात हम आपको बता चुके हैं, है ना बच्चों। अगर कभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी और सी में इस प्रकार से वेक्टर ए के सामने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, वेक्टर बी के सामने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, समझिए, वेक्टर ए के सामने अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो और वेक्टर बी के सामने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, तो प्यारे बच्चों इस कांस्टेंट को ना आप इस डब्बा से, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले के फंडे से बाहर निकाल सकते हो। क्या बोले सर? लाइक बच्चों आप के लेमडा बाहर रख सकते हो और उसके बाद आप केवल और केवल वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लीजिए और उसमें के लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। के एक कोई कांस्टेंट होगा, लेमडा भी एक कोई कांस्टेंट होगा, तो ये इसी के बराबर, सिंपल सी बात है। हाँ लेकिन ये मेक श्योर कीजिएगा कि के और लेमडा एक वेक्टर नहीं होना चाहिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। एक स्केलर, एक कांस्टेंट, एक नंबर होना चाहिए। ओके, यहां तक की बात समझ में आ रही है? ये प्रॉपर्टीज हम आपको बताए थे, आज बच्चों बता दिए बड़े आराम से। पहले आप ये समझ लीजिए, और केवल अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो, है ना, मान के चल लेते हैं के से मल्टीप्लाई हो, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का अगर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो बच्चों के को आप बाहर निकाल दोगे और केवल एबीसी का निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चल लीजिए आपको एल ए दे दिया, एम बी वेक्टर दे दिया, एन सी वेक्टर दे दिया, प्लस नहीं, प्लस कहेगा, और इसका आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करनी है, तो एल बच्चों बाहर निकल गया, एम भी बाहर निकल गया, एन भी बाहर निकल गया, और केवल क्योंकि एल एम एन एक कांस्टेंट है और केवल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी में लग गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम लिख रहे हैं, जब मेरी आवाज है तभी आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा डिले है। चल, अगर आप ये बात समझ गए तो हम आपको बच्चों अगले प्रॉपर्टीज पे लाना चाहिए। अगर कभी इस प्रकार से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बच्चों दो वेक्टर का जोड़ हो, ए प्लस बी कोई वेक्टर होगा, सी होगा और डी होगा, कोई वेक्टर होगा, तो ए प्लस डी को बच्चों अपन कैसे ओपन करेंगे हम आपको ये बता देते हैं कि अगर प्लस में दे दें तो बिल्कुल बच्चों ये डिटर्मिनेंट के जैसा प्रॉपर्टीज पे काम करता है। तो आपको क्या काम करना है ना, ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर के साथ, है ना, का एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लेना है ए के साथ, ये ए के साथ सबका, ठीक है। और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और यहां अगर माइनस रहता तो यहां भी आप माइनस कर देते, समझ रहे हैं। यहां प्लस हो गया बच्चों तो यहां भी हमने प्लस कर दिया, यहां माइनस हो गया तो हमने यहां भी माइनस कर दिया, और उसके बाद अपन लिख देंगे प्यारे बच्चों क्या चीज, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। क्लियर हुई मेरी बात? यानी कि कभी भी आपको दो वेक्टर का जोड़ इस प्रकार से दे तो आप इसको दो अलग अलग एसटीपी में ओपन कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अगर आप ये समझ रहे हो तो आप हमें बताना, एक क्वेश्चन के तौर पे देते हैं, बोल देना कि अगर हम आपको अभी दे दें बच्चों कि ए प्लस बी मतलब कि डब्बा ऑफ ए प्लस बी, सी प्लस डी और ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा,
तो कहोगे कि सर क्या सर 3 वेक्टर होगा या 4 वेक्टर होगा? हम बोले सोचना तो आपको पड़ेगा, 3 वेक्टर होगा या 4 वेक्टर होगा। जल्दी से आप हमें पहले बता दीजिए बच्चों, जल्दी से, जिनसे हो जाए। ये भी हैंड रेज का तो ऑप्शन बच्चों गायब कर दिए हैं, जिनसे हो जाए तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। हो गया सर, लिख लिया हमने। इसको कैसे ओपन करोगे, कैसे बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे? ऊपर वाले प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो सर एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है जैम, एक सर डब्बा ए सी ई है, दूसरा सर डब्बा बी डी ई है। लेकिन सर एक है डब्बा ए डी ई और दूसरा है सर डब्बा बी ई सी। अच्छा ये बताइए कितने डब्बे में ओपन हो? एक में तो नहीं होगा, 2 में या 3 में या 4 में या 4 से अधिक में? ये कमेंट कर दीजिए, देखते हैं जरा हम कमेंट, या बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्ची ने कहा 4 में, देखते हैं। यही सब मदद करेगा आगे क्वेश्चंस को बनवाने में। मेरा बिलीव कीजिए, ट्रस्ट करना होगा आपको। हाँ, और कोई बच्चा ओपन कर पाया कि नहीं ओपन कर पाया? नहीं कर पाया, ओहो अफसोस, काफी दुख हो गया हमें कि प्यारे प्यारे बच्चे लोगों ने इसको ओपन नहीं कर पाए। आइए जरा समझिएगा बच्चों, एक ये और ये बनेगा सबसे पहली बात, जिसको आप क्या कहोगे? डब्बा, जिसको आप कहोगे सर डब्बा ए सी ई, प्लस है तो प्लस। उसके बाद सर एक बनेगा, ये बनेगा, ए बनेगा, डी बनेगा और ई बनेगा। सबका हिसाब होगा। वो एक कहावत है ना बच्चों, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, वही बात बच्चों, सबका हिसाब करना पड़ेगा। ए होगा, डी होगा और ई होगा। अब यानी कि पहला पहला को लेकर के जितने पॉसिबिलिटी थी हमने बना लिए। अब जरा दूसरा को लेकर के देखते हैं। तो सर ये होगा, बी होगा, बी होगा, सी होगा और ई होगा। एक ये वेक्टर खुला, ऐसे खोलने में तकलीफ क्या उत्कर्ष? बी होगा, सी होगा और ई होगा। और उसके बाद एक और, कौन कौन? ये बी वाले को उठा लीजिए, डी वाले को उठा लीजिए और ई वाले को उठा लीजिए। यानी कि आपका ये हो गया डब्बा बी डी ई। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो इस प्रकार से अपन ओपन कर देंगे। अब इन्हीं सब मुद्दों पे आधारित आईआईटी जेईई का एक प्यारा सा प्रश्न, इसको कैसे बनाओ? सर इसमें 2 है, 2a है, फिर 2b है, फिर 2c है, फिर bca है, यानी कि साइकिल में कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले सीखना बच्चों, सीखना कि हम कैसे ओपन करते हैं, यही चीज आपको महान बनाएगा। तब आप सवाल बनाओ, है ना? ऐसा अगर दिया हुआ है ना बच्चों, तो आप पहले क्या काम करो? 2a वेक्टर वाले को, 2b वेक्टर वाले को और 2c वेक्टर वाले को, और माइनस b वेक्टर को, c वेक्टर को और a वेक्टर, ऐसे ओपन करो। समझे समझे समझे? ऐसे कर सकते हैं। कोई बोलेगा यस सर, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम आपको प्रॉपर्टीज बता गए। अब हम कैसे अप्लाई करेंगे ये उत्कर्ष से जानना चाहेंगे। उत्कर्ष राज, आप हमें बताइए कि इसमें से, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से क्या कॉमन निकाले? 2 निकाले या 4 निकाले या 8 निकाले? सोचिए क्या निकलेगा कॉमन? 2 गड़बड़ हो गए। याद कीजिए एक प्रॉपर्टीज कि हम ऐसे करके के ए दिए थे और लिम्डा बी दिए थे और सी वेक्टर दिए थे, तो ए से निकाले थे तो के निकाले थे और बी से निकाले थे तो लिम्डा निकाले थे और डब्बा एबीसी। इसमें बच्चों तीनों में से 2 निकलेगा ना, तो इससे निकलेगा तो 2 और अगेन इससे निकलेगा 2 और अगेन इससे निकलेगा 2, यानी कि 8 होगा, जो कि आप गलत बोल गए उत्कर्ष। उत्कर्ष सर निकलेगा तो सर मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा। देखिए, हाँ मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 निकलेगा, 3 2 निकलेगा मल्टीप्लीकेशन, हर एक में से 1। अच्छा ठीक है, तो आप ये मतलब पक्का समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक है। और ये BCA को हम लोग ABC लिख सकते हैं। जयंत बताइए,
कितना आ गया घट के कट के? यस सर। कितना आया? 8 ए बी सी और Seven. माइनस ए बी सी। घट गया। 8 में से डब्बा एबीसी घट गया। तो बट आप इसको पढ़ सकते हो बॉक्स एबीसी भी, डब्बा एबीसी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी, आपको जो सुविधा लगे। हम आपको स्वतंत्र किए, बच्चे थोड़ी हो आप ना। हम जो बोलते हैं ना डब्बा डब्बा, यही तुम बोलो ना, आपकी मर्जी। बट बच्चों हमको आज तक नहीं लगाया है, हम टीचर भी, हम पढ़ा भी रहे, हमको आज तक नहीं लगाया कि अगर हम डब्बा एबीसी बोले तो किसी को कोई दिक्कत हो जाए। बोलते अपना अप्रोच, नाइस अप्रोच सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छा रहता है? थोड़ा जल्दी बच्चों को समझ में आ जाता है, डब्बा डब्बा बोल के खिला देते हैं, है ना। तो बच्चों ये आईटी जेईई के क्वेश्चन का आंसर था 7 टाइम्स ऑफ डब्बा एबीसी। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी थे। बच्चे लोग बड़े आराम से करेक्ट करके आता ना, बड़ा चिल्लर वाला प्रश्न निकल गया। प्रॉपर्टीज पे आधारित छोटे 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 प्रॉपर्टीज को मिला करके बनाया। अब आइए जरा इसके बारे में चर्चा कीजिए। ये सब बच्चों क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर्टीज टाइप बिहेवियर होते हैं, इसलिए हम इसको क्वेश्चन का दर्जा नहीं दे करके ऊपर में प्रॉपर्टीज का ही दर्जा दिए। ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए का डब्बा किसके बराबर होता है? तो बच्चों क्रॉस, अब आप इसमें देखोगे ना तो 6 वेक्टर आपको दिखेंगे, यानी कि सर 6 वेक्टर का डॉट और क्रॉस। हाँ बच्चों, और जेई वालों ने अपने सिलेबस में मात्र लिखा है 3 वेक्टर का, और उसी 3 के नाम पे वो 8 वेक्टर तक का डॉट और क्रॉस पूछ चुका है। 8 वेक्टर का, समझ सकते हो। लेकिन वो सब बच्चों 3 ही के कॉन्सेप्ट पे डील कर ले। ऐसा नहीं कि हम आपको 3 पढ़ा रहे हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर 4th प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, फिर 5th, नहीं। ट्रिपल प्रोडक्ट में ही आपको समझ में आ जाए कि कैसे ओपन करना है। देख लीजिए यहां ही दर्जन हो गया आपको, 6 वेक्टर तो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको बच्चों बताते हैं कि अगर ये क्रम में रहे पहला और अंतिम, तो हमने आपको बताया कि ऐड में रहे, सब्ट्रैक्शन में रहे, तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो। आज फिर बता रहे हैं बच्चों कि आपने इसको प्रोडक्ट में भी रहे, चाहे डॉट में या क्रॉस में या सिंपल मल्टीप्लाई में, तो आप इसको डब्बा ए बी सी मल्टीप्लाई डब्बा बी सी ए लिख सकते हो। बस ये तो बहुत आसान निकल गया। और डब्बा बी सी ए तो सर बराबर होता है। हम बोले हाँ यही सब तो प्रॉपर्टीज सीखने हैं। डब्बा बच्चों ए बी सी ए बराबर होता है डब्बा ए बी सी के, और ये ओवरऑल सर दोनों सेम ही चीज तो है, तो इसका स्क्वायर हो गया। और दोनों स्केलर है तो बड़े आराम से इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि आज के बाद आपको प्लीज याद रखना होगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी के डब्बे का होल स्क्वायर। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? बोलो, रखेगा। सॉरी बच्चों, अगले पॉइंट पे चले जाएं। अगले क्वेश्चंस के तौर पे बच्चों अब हम लोग आते हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाने, समझिएगा बड़े ही ध्यान से प्यारे बच्चों, है ना, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पहले एक दो और छोटी छोटी पॉइंट डिस्कस करते चले। आइए, सॉरी, एक्स वेक्टर आपको दे रखा है आज बच्चों, आई कैप माइनस जे कैप, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर दे रखा है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स क्रॉस वाई ऑन जेड वेक्टर। ओके सर, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जानते हो क्या सक्षम प्रतीक? प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं प्रवीर? प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? नहीं, क्या बात है। अच्छा चलिए बता दें बच्चों, आप ना सभी वेक्टर अपन भी क्या करें? हाँ बिल्कुल,
तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर का मतलब होता है ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर, जिसपे प्रोजेक्शन गिरता है वो नीचे, है ना। नहीं, अब बच्चों आप लोग अगर नहीं जानते हो तो हमें बताते चलिएगा। ये अगर आपका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन यहां से गिरेगा ये वाला, तो ये वाला जो होगा ना ये आपका ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर, जिसपे प्रोजेक्शन गिरेगा वो नीचे। तो ए से आपका कट जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमें बोला कि जनाब ये एक वेक्टर है, मान के चल लेते हैं ए, ये एक वेक्टर है मान के चल लेते हैं बी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला हो जाएगा पहली बात, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा सर फॉर्मूला एक्स क्रॉस वाई, एक वेक्टर है ए, उत्तर देखते चलना, एक्स क्रॉस वाई ना एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है जेड वाला, और किस पे गिर रहा है, प्रोजेक्शन ऑन जेड, यानी कि मॉड जेड को सर नीचे लिख देना। आई बात समझ में, ये जो हम येलो कलर से लिखे प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। डॉट ही है, ये बच्चों एक वेक्टर है ए मान के चल लीजिएगा, ये वेक्टर है बी मान के चल लीजिएगा। देखिए ना ए और बी के शकल में आ गया ना, लिख दिए ना, ओके और नॉट ओके, बताइए। अगर इतना समझो तभी आगे बढ़ पाएंगे। और बच्चों अगर आपको दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें बता देना। ओके, अब बताइए प्रतीक, क्या ऊपर में x क्रॉस y डॉट जेड को हम लोग डब्बा एक्स वाई जेड नहीं लिख सकते बाबू, हाँ या ना। अच्छा सर, यही लिख सकते हैं, गजब की खासियत। और नीचे में मॉड जेड, और सर अब एक्स वाई और जेड दे रखा है, तीनों का तीनों वेक्टर दे रखा है, तीनों का पहले डब्बा निकाल ले सर। हम बोले हाँ निकाल लो, डब्बा एक्स वाई जेड सर किसके बराबर है पहले ये जान ले क्या, हम बोले हाँ जान लीजिए। कैसे जानते हैं आप, तो सर ऊपर में लिख देते हैं, आई के बगल में हमारा 1 -1 और 0, फिर बच्चों 0 है ना, फिर बच्चों 1 और अगेन -1, और लास्ट में बच्चों 1 1 और 1। इस डिटर्मिनेंट को कोई बच्चा जल्दी से सॉल्व करके बताएगा कि हम ही बता दें कितना है, नहीं हम नहीं बताएंगे, बच्चा लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में तो एक्सपर्ट है। जल्दी से प्यारे बच्चों इस डिटर्मिनेंट को, प्यारा से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आप हमें बताइए कितना आएगा। एक बच्चे कह रहे हैं -1 आएगा, जो कि गलत जवाब है, -1 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये खास डिटर्मिनेंट होते हैं। कीजिए जल्दी, आराम से कीजिए, जल्दी नहीं है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। नहीं बात सॉल्व तो आप हमें बता दो, यहां सर अपने से नहीं होगा, गरीब आदमी सर कहां से होगा हमसे, हाँ? बता दो बच्चों, नहीं होगा क्या? नहीं हम कर दें या वेट करें, हम कर सर 1 आ रहा है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे 1 आ रहा है, दो बच्चे का पक्का 1 आ रहा है जी सर। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 -1 0 लिखे सही लिखे, 0 1 -1 लिखे बिल्कुल सही लिखे, 1 1 1 लिखे बिल्कुल सही लिखे। बच्चों हर बच्चा बोल रहा है 1 आएगा, जरा हम देखते हैं, हमको लगता है 1 नहीं आएगा। आइए जरा मेरा मदद कीजिएगा बच्चों डिटर्मिनेंट ओपन करने में। सबसे पहले हमने 1 को ले लिया, 1 को लिया बच्चों तो 1 × 1 यानी कि 1 1 -1 और 1, कोई गलती नहीं। और सर 0 आया तो 0 को लिखने में कुछ बगल में कोई फायदा ही नहीं है, तो 1 और 1 को अगेन लिखते हैं। तो बच्चों क्या अब आ रहा है 1 के बगल में ऐसे ऐसे काट दिए, तो -1 और 1 0 और -1 ऐसे कुछ। तो जरा ये देखिए तो बच्चों क्या ये 1 हो रहा है, 1 -1
और 0 है तो 0 वाले का काम ही खत्म कर दीजिए सर। प्लस का 1, 1 माइनस 1 हो गया 1। और बच्चों आप लोग पता नहीं कैसे गलत कर गए हैं। हाँ, बदला बदला, एक बच्चा आंसर अपना बदला, बदमाश। हाँ, कैसे कैसे कर लेते हो। 3 आया, हम बोले थे कि स्पेशल डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर 3 होगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू शशांक, नहीं दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, फिर आज आप लोगों को दिक्कत हो रहा है ना। देखो देखो, सक्षम को आया था 2, फिर प्रवीर को आ गया 3, मतलब हुआ एक ही गलती, सेम गलती। शशांक आपको आया क्या? उत्कर्ष आपको आया क्या? 3 आया ना, ओके। अब देखिए डब्बा एबीसी अपने कितने निकले बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने हालांकि 1 मिनट बर्बाद कर दिया मेरा डिटर्मिनेंट सॉल्व, बट कोई बात नहीं बच्चों, यही तो करना है, यही तो सीखना है। अब डब्बा एबीसी की जगह पे अपन 3 लिख देते हैं, और मॉड जेड की जगह पे अंडर रूट बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि बराबर हो गया प्यारे बच्चों 3/√3। अगर इसको काट रहे हैं तो अपने को √3 इज योर आंसर बच्चों, दिस इज योर आंसर। वेरी प्यारा सा, खूबसूरत था, बहुत मजे से। √3 इज योर आंसर, बहुत बढ़िया। हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब है बच्चों जरूरत जेई प्रोफाइल के क्वेश्चन को टैकल करने का, डील करने, सीखते चलिएगा, समझते चलिए, बहुत खूबसूरती भरे क्वेश्चन होते हैं। अगर बच्चों आपको दिक्कत होगा, डाउट होगा, सीट नहीं बनेंगे, ओके शशांक, सीट नहीं बनेंगे, डीपीपी नहीं बनेंगे तो बोलिएगा। हम तो बच्चों डीपीपी के रिगार्डिंग आपको बोले हैं कि वीडियो सॉल्यूशन बना देंगे, लेकिन आप बताओगे बोलोगे तभी, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बच्चों, दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन सी क्रॉस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए क्रॉस सी अपॉन सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो। आपसे एक ही बात जानना चाहेंगे, टाइम दें या हम बनाना शुरू कर। हमको लगता है कि अगर आपको टाइम देंगे तो आप कुछ करो। टाइम, एक बच्चा ने टाइम मांगा, 10 सेकंड देते हैं, 20 सेकंड, 1 महीना देते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी को सोचिए कि क्या डब्बा एबीसी लिख सकते हैं, तो डब्बा में लिखिए। और ये एबीसी को उत्कर्ष और शशांक जयंत को हम बताते हैं। अगर ये बाबू इस प्रकार से एबीसी एक क्रम में दिया है ना, एक साइकिल में, बाकी बनाइएगा, बाकी हम आपको थोड़ी सी बता रहे हैं, ऐसा क्रम में घूमता हुआ, तो डब्बा एबीसी ना बराबर होगा डब्बा बी सी ए के, क्रम में घूम रहे हैं बी सी ए के, और ये बराबर होगा ना बच्चों सी ए बी के। बाकी बच्चों को बता चुके हैं। और पहले ये जान लीजिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ये जान लीजिए। आइए हम आपका मदद कर, और टाइम चाहिए तो एक बार और मैसेज कर। -2 एक बच्चे ने कह रहा है, देखते हैं। आइए, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग लिख सकते हैं पहली बात डब्बा एबीसी, ओके और नॉट ओके प्रवीर। और सी ए बी को लिख सकते हैं डब्बा सी ए बी, वेरी गुड। और बी ए सी को लिख सकते हैं डब्बा बी ए सी। और सी डॉट ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं डब्बा सी ए बी। जिस क्रम में होता है ना बच्चों, उसी क्रम में 2 लिखते हैं। -2 लॉक किया जाए, ठीक है महाशय। अब देखते हैं -2 है या कुछ और है। अब बच्चों ए बी सी सी ए बी के बराबर होता है, नो डाउट, ये तो सर बराबर होता है। अच्छा बराबर होता है तो कट मार लें क्या, खत्म कर दें,
न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर गोल प्यारे बच्चों। अब BAC है ऊपर में, तो पहले ये 1 लिख लीजिए और इसको BAC को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, BAC क्रम बदल गया, क्रम बदल गया, यानी कि इसको आप माइनस ऑफ डब्बा ABC लिख सकते हो। हाँ देखो B से बच्चों C जाना चाहिए था, लेकिन इसने B से A आया फिर C गया, तो यह माइनस लगाने पड़ेंगे, भूले तो नहीं ना आप। और CAB को हम लोग डब्बा ABC लिख सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने रत्ती भर की गलती कर दी, डब्बा ABC से ABC कट गया, यानी कि 1 - 1 = 0 इज योर आंसर। समझे, मिस्टेक हो गया। उत्कर्ष जयंत समझा कि नहीं बताएगा। -2 बच्चों नहीं होगा, Yes, sir. -1 होगा। 3 बच्चों ने बोला कि -2 होगा। आप मेरे साथ क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, आप भूल गए तो भी हमसे से पूछ सकते हो कि BAC बराबर था, कॉपी पलट लो, डब्बा BAC बराबर था माइनस डब्बा ABC के। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, धन्यवाद, है ना, मेरी बातों को सही कह रहे हैं। तो बच्चों अब आप समझ गए हैं ना, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। ये देखिए ना, गजब की खूबसूरती भरा ये प्रश्न है ना, कि अल्फा वेक्टर आपको दे रखा है इस प्रकार से, जिसमें x.a×b है, फिर y.b×c है, फिर z.c×c है। तो यहां एक पता चल गया आपको कि एक्स वाई जेड पक्का एक वेक्टर होगा ना, क्योंकि डॉट दिया है। तो टाइपिंग मिस्टेक। और डब्बा ABC = 1/8 दे चुका है, तो हमसे पूछा है कि भैया वेक्टर x प्लस वेक्टर y प्लस वेक्टर z बराबर बताइए कहां। बता सकते हैं बच्चों कि नहीं बता सकते हैं? बढ़िया काम, खूबसूरती भरे काम है। एक बात करके देखिए कि अपने को गिवन दिया है और डब्बा ABC का वैल्यू गिवन दिया है, हाँ वो तो मानेंगे ही, उसकी तो सदा भारी रहेंगे। लेकिन अभी ये दे रखा है कि अल्फा वेक्टर न बराबर है बच्चों किसके, ठीक है, अल्फा वेक्टर बच्चों बराबर दे। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, ये XYZ वेक्टर है या वेक्टर नहीं है, इस पे विचार हम कर लेते हैं। अगर नहीं है गड़बड़ हो जाएगा अगर होता तो। ये कोई कांस्टेंट है, ऐसे ही मल्टीप्लाई किए गए अल्फा वेक्टर से। तो अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास ये दे रखा है A×B× प्लस अल्फा वेक्टर दे रखा है Y×B×C प्लस Z×C×A। ये बच्चों हमें दे चुका है, और दे चुका है डब्बा ABC = 1/8 है, और x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इसको हमें जानने, ठीक ना, ओके जान लेंगे। अच्छा ऐसा अगर आपको दे देना बच्चों, तो आपको एक काम यहां पे करने, ठीक है, वो काम क्या है प्यारे बच्चों, कि आप इसको वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। इस वेक्टर इक्वेशन को ना आप एक बार फील कीजिएगा, ए से डॉट करा दीजिएगा बोथ साइड। अगर ए से डॉट कराइएगा तो इधर अल्फा डॉट ए बन जाएगा, और इधर बच्चों आपका 0 बन जाएगा, और इधर डब्बा AB से बन जाएगा, और इधर भी 0 बन जाएगा। याद आया कुछ? यही इसका अप्रोच हो।
पहला काम ये करना है, दूसरा काम बी से डॉट करा देना है, और तीसरा काम सी से डॉट करा देना है, तब तो आपका काम ही बन जाए। आइए करते हैं। टेक बोथ साइड डॉट विद ए वेक्टर। इधर बना बच्चों अल्फा डॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए क्रॉस बी डॉट ए। एग्री और नॉट? सक्षम। ईच एंड एवरी के साथ ए डॉट एक दिखाते हैं, बाकी फिल करते हैं। ये हो गया वाई बी क्रॉस सी डॉट ए, और ये हो गया बच्चों जेड सी क्रॉस ए डॉट ए। बोथ साइड हमने कर दी। तो इधर तो अल्फा डॉट ए बन गया, और इधर बन गया प्यारे बच्चों 0। याद आया? सेम सेम कब बताए थे? डॉट ही प्रोडक्ट में बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट में ही बताए कि सेम सेम निकल गया। एक बच्चे ने पूछा मैसेज के थ्रू कि सर एक्स के साथ तो डॉट है ना, एक्स को हम पहले सोच रहे थे वेक्टर है, लेकिन नहीं, एक्स वेक्टर नहीं है, एक्स एक स्केलर है, एक कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, इसीलिए उसके साथ डॉट क्रॉस की कोई बात नहीं है ना। लिख देंगे वेयर, क्वेश्चन वाला लिख के देगा साफ से, वेयर एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड आर स्केलर्स। ऐसा अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो वो लिख के देगा। हाँ, अगर वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता है, यहां पे डॉट नहीं लिखेगा, है ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन लिखेगा। लेकिन लिखने की आदत में बच्चों क्रम में हम लिखे थे ना, जब हम इस क्वेश्चन को बनाए थे कि भाई ये क्वेश्चन लेक्चर में डालना है, ऐसा करके हम लिख के दिए थे, तो हम वहां पे डॉट डाल दिए थे। आदत होता है ना अपने को बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 3 दिखाने के लिए 4 इंटू 3 लिखते हैं, कभी कभी लिख लेते हैं, है ना। ए बी को मल्टीप्लाई है ना, तो कभी कभी लिखते हैं ए डॉट बी, तो वो डॉट टाइप कर दिया होगा टाइप राइट, तो चलता है उतनी गलती। अच्छा ये देखिए जरा, ये बी सी ए को क्या हम लोग बच्चों वाई टाइम्स ऑफ डब्बा ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं? ये असली बात। और ये बच्चों हमारे 0 है ना। अब यहां से आप देख लो आपके पास क्या निकल चुके हैं। डब्बा ए बी सी सर 1/8 है, हाँ, तो अल्फा डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू y/8 लिख सकते हैं। वेरी गुड, पहला चीज मिला। वैसे आप दूसरा और तीसरा के साथ करना होगा, और आप करना, क्योंकि आप तभी सीखोगे। 2 पेज जगह छोड़ लेना। हम कहते हैं आइए सिमिलरली लिख कर बच्चों, जब बी के साथ डॉट करेंगे तो ये सुनना ये बच जाएंगे। यानी कि जब बी के साथ डॉट करेंगे तो अपने को आएगा अल्फा डॉट बी इज इक्वल टू जेड अपॉन 8। ये दूसरा सिमिलरली हम बोल रहे हैं, लेकिन आप करना अगर नहीं दिल भरे। और अगर बच्चों आप सी के साथ डॉट करोगे तो ये सुनना मतलब 0, ये भी 0, ये रहेंगे, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों? एक्स अल्फा डॉट सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8। देखिए अब बना आपका काम कि नहीं बना बच्चों? बना ना। अब इन तीनों चीजों को आपको क्या करना चाहिए? जोड़ देने चाहिए। तीनों इक्वेशन को आइए जोड़ देते हैं जरा, है ना। तो इधर हो गया सर अल्फा डॉट ए प्लस अल्फा डॉट बी प्लस अल्फा डॉट सी इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 8 प्लस वाई बाई 8 बच्चों, है ना, प्लस जेड बाई 8। 8 को इधर ले आए, है ना बच्चों, 8 को इधर ले आए, तो ये हो गया 8 टाइम्स ऑफ अल्फा डॉट ए प्लस अल्फा डॉट बी प्लस अल्फा डॉट सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
देख लीजिए एक्स वाई जेड एक स्केलर आया ना, ये एक स्केलर, ये एक स्केलर, ये एक स्केलर, स्केलर स्केलर को जोड़ेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्केलर मिलेंगे, है ना। तो ये बच्चों हमारे चार ऑप्शन में से जब आपको एक ऑप्शन इस प्रकार के आएंगे तो कहीं पे 8 लिखेगा, कहीं पे 7 लिखेगा, कहीं पे 6 लिखेगा, और आपको ऐसे कैलकुलेट करके सही ऑप्शन का चयन करना है। आज आपको बच्चों ए वेक्टर को ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के टर्म में एक्सप्रेस करने हैं। सर ये क्या बात बोल गए सर, ये बात बोल गए पिछले क्वेश्चन से जुड़े हुए, पिछले प्रश्न से जुड़ी हुई ये बातें हैं बच्चों, जो कि आप बड़े आराम से फील कर सकते हो, घबराना नहीं, समझने का कोशिश करें, दिखाएंगे। स्क्रीन पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या? स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या? थोड़ी देर में, मेरे में नहीं आया, अच्छा आप में आ गया, चलो भाई ठीक है। तो जरा एक्सप्रेस कीजिए ना, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे ए वेक्टर के टर्म में, ए वेक्टर को इन वेक्टर के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आइए हम आपको बता देते हैं। अभी अभी आपने देखा है बच्चों एक क्वेश्चन को, कैसे अल्फा वेक्टर को ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के टर्म में हमने, है ना बच्चों, कवर करा था। उसी प्रकार से बिल्कुल हम कैसे कर सकते हैं कि एक ए वेक्टर को ऐसा समझ के चल लेते हैं कि ए वेक्टर को ना हम लिख दें किसके टर्म में, मान के चल लेते हैं बच्चों ए वेक्टर इज इक्वल टू बराबर हो गया एक्स ए क्रॉस बी के, एक्स अपने मन से कोई नंबर, प्लस वाई बी क्रॉस सी के, प्लस जेड सी क्रॉस ए के। ऐसा तो अब आ गया बच्चों। अब क्या करना है ना, ए वेक्टर को ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी के टर्म में लिखने। तो पहली बात तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा, अलग अलग एक्स वाई जेड के लिए अलग अलग बातें होंगी, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब एक्स वाई जेड को जानना इंपॉर्टेंट बात, तो उसको जानने का सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका बच्चों, एक बार ना बोथ साइड ए डॉट कर दो, एक बार फिर बी डॉट कर दो और एक बार फिर सी डॉट कर दो, गेट एंड सॉल्व एंड गेट, आप बच्चों पा लोगे कि ए वेक्टर को ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये आप जान जाओ, है ना। कर लोगे घर पे सॉल्व? करिएगा जरूर, बहुत सारे काम बच्चों आज आप ही के लिए है, इसको करना फिर फील करो। एक और प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों, लगता है खत्म, लेकिन नहीं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों, कोप्लेनर की अभी तक तो सर बात ही नहीं की है। हाँ बच्चों, है ना, अगर हम आपको मान के चलिए आज दे गए ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का एक्स प्लस 1 जे कैप प्लस का बच्चों एक्स प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर हम आपको दे के चल गए हैं एक्स प्लस 3 आई कैप प्लस एक्स प्लस 4 जे कैप और एक्स प्लस 5 के कैप। ऐसे मन कर रहा है लिखने का ऐसा, आज एक्स प्लस 6 आई कैप, स्पेशल क्वेश्चन है, एक्स प्लस 7 जे कैप, एक्स प्लस 8 के कैप और एक्स प्लस बच्चों, इस प्रकार से हमारा एबीसी 3 अगर वेक्टर दे दिया, समझिएगा, इस प्रकार से अगर हमें कोई 3 वेक्टर दे गए हैं तो बच्चों हम लोग लिख सकते, आपको हम अगर कहें कि प्लीज प्रूव कीजिए हमें, प्रूव दैट
ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर कर लीजिएगा। तो पहली बात है सर, जब भी तीन वेक्टर दिए जाएंगे और अपने को कोप्लेनर प्रूफ करना है तो बच्चों डिटर्मिनांट इक्वल टू 0 ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप 0 हो जाएंगे, ये हम आपको बता चुके हैं ना, है ना। तो यस, अगर सर हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी तीन हमारा वेक्टर कोप्लेनर है, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि x प्लस 1, x प्लस 2, फिर x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5, फिर x प्लस 6, x प्लस 7 और x प्लस 8 का डिटर्मिनांट 0 होगा। समझे? सॉल्व करने के बाद आपको मिलेंगे। तो ये भी हम आपको एक गृह कार्य के तौर पे दे देते हैं कि आप बच्चों इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करना। हाँ, हो सकता है आप डिटर्मिनांट अभी नहीं थोड़ा मोड़ा भी जानकार हो तो इसको स्किप कर देना, जब डिटर्मिनांट पढ़ाएंगे तो कॉपी फिर से जगाना और बच्चों आगे की बात कर लेना। तो बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम आपको प्रॉपर्टीज पे बातें किए हैं, हम आपकी कुछ प्रॉब्लम्स पे बातें की हैं और बच्चों आज के सभा का समापन कर देते हैं। अगले दिन हम लोग, अगर आपको डीपीपी में या सीट में डाउट होता है बच्चों, तो हम लोग और ज्यादा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स पे आएंगे, और अगर नहीं डाउट होता है बच्चों तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे और उसके क्वेश्चंस को कराएंगे, और उसके बाद आपका ये वेक्टर खत्म करके 3D में इंटर करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर इस बार ना बोर्ड एग्जाम अपना खेल बदल दिया है। समझिएगा, टर्म 1 टर्म 2 का बात कर रहा। टर्म 1 में सर नवंबर में कुछ टॉपिक लिख के दिए हैं, बोले इससे पूछेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कहोगे तो वेक्टर को पढ़ा करके सीट बनवा करके रुक जाएंगे, और उसके बाद जो आपके जो टॉपिक्स टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसको पढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम का भी ख्याल तो हम ही को रखना है। ओके, तो प्यारे बच्चों एक और छोटी सी बात, कल है आपका संडे, कल संडे है ना? हाँ संडे। कल आप बताइए लाइव क्विज देना पसंद कीजिएगा या फिर आपको ऑप्शन दे रहे हैं। एक बच्चा ने लिखना भी शुरू कर दिया, चलो हम ऑप्शन दे देते हैं। पढ़े हुए टॉपिक का लाइव क्विज देना पसंद कीजिएगा बच्चों, या फिर वेक्टर का डाउट क्लास 1 to 1, जिसको जितना डाउट है उतना पूछ लो, या फिर प्ले विथ ग्राफ का लेक्चर। सब बच्चे अपना कमेंट करना जारी रख दें। हाँ, प्ले विथ ग्राफ 2 बच्चे आ गए, क्या बात है। अरे अरे अरे, सब प्ले विथ ग्राफ पे आ रहा है। वेक्टर का डाउट भी ठीक है बच्चों, यानी क्विज के लिए आप तैयार नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए वेक्टर का ना बच्चों डाउट ना, आप कल संडे है ना, कल खूब बनाना और भेजना। देखते हैं आपका कितना डाउट है और कितना डाउट हम रिजॉल्व करेंगे आपको और आपका मदद करेंगे। तो बच्चों लाइव क्विज कल के लिए रख देते हैं कैंसिल, छोड़ देते हैं। बहुत है तो प्लीज क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए ना, बहुत है तो वीडियो बना देंगे ना। लाइव सेशन में 1 to 1 नहीं कर पाएंगे, अगर आपको टाइम और मेरे को टाइम कॉमन टाइम नहीं मिल पाए तो अपन वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे।